कमल तो रक्त वर्ण का होता है, नील सरोरोह नीलमणि नील नील दर्शन, और लाजई तन शोभा निरत कोटि कोटि, जिनकी शोभा को देख करके करोड़ों करोड़ों कामदेव न्यौछावर हो जाए, लज्जित हो जाए, ऐसे भगवान प्रकट। भगवान जब प्रकट हुए उनका दर्शन किया, भगवान ने कहा वरदान मांग, मांग जो भाव मनवाई, जो भी वरदान मांगो ना हो मांगो, क्योंकि मोरे नहीं अदेय कछु तो ही, तुम्हारे जैसे भक्त के लिए ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो मैं तुम्हें न दे सकूं। पर महाराज मनु ने बड़ी निपुणता के साथ में एक बात कही कि जथा दरिद्र विविधतर उपाई, जैसे कि दरिद्र एक कंगाल आदमी को अगर कल्पतरु मिल जाए और वो कहे कि मांगो जितना तुम्हें मांगना हो, तो जिसने 1000 2000 नहीं देखे वो कितना साहस करेगा, ज्यादा ज्यादा करेगा 10-20 लाख मांगे कि दे दो महाराज इतने में काम हमारा चल जाएगा। बहुत संपत्ति मांगे तो सब चाहिए, लेकिन मैं जानता हूं कि आप तो दान श्रोमणी कृपा निधि, आप दानियों में श्रोमणी है, कृपा के सागर है। हम अपने दिल का सत्यभाव कहते हैं, तो क्या मांगा? बोले चाहो तुम ही समान सुते। कहना तो ये चाहते थे कि हम आपके बाप बनना चाहते हैं, आपको बेटा बनाना चाहते हैं, पर हिम्मत नहीं जुटा पाए, इसलिए मधुर भाषा बना करके घुमा फिरा करके बोले कि चाहो तुम ही समान सुत। कैसे कह देते कि तुम मेरे बेटे बन जाओ? बोले चाहो तुम ही समान सुत, आपके ही समान पुत्र को प्राप्त करने की कामना करते हैं। अब भगवान का स्वभाव देखो, अगर कोई दूसरा होता, आज के किसी अच्छे विद्वान से कह दो कि महाराज आप जैसा विद्वान कथावाचक हमें भेज दो, क्या तुम पक्के हो? हमारी तरह कौन हो सकता है विद्वान? हमारी तरह तो हम ही हैं। हाँ, वन प्रोजेक्ट केवल एक, और तो सब कोई ना कोई तो खामी निकल ही आएगी। भगवान नाराज नहीं हुए, भगवान गुस्सा हो जाते। भगवान के बारे में लिखा जय समान अतिशय नहीं कोई, उसके समान कोई है ही नहीं, और उससे कह रहे चाहो तुम ही समान सुत। पुत्र के रूप में, अच्छा आपने कभी रामायण पढ़ी होगी, आपने कभी सोचा कि मनु शत्रुपा ने पुत्र के रूप में क्यों मांगा? अपन भोपाल में गुफा मंदिर में मानस भवन तरफ रहती थी। 5 पड़ोस में कुछ ऐसे लोग रहते थे जिनकी झुग्गी झोपड़ी में वो निवास करते थे, और उनके यहाँ कुआं नहीं था, नल नहीं था, तो लगभग 1 किलोमीटर से पानी भर के लाते थे, डिब्बों में, बाल्टियों में, साइकिल में टांग करके। बोलो 1 किलोमीटर से पानी लाना कितनी कठिन बात। तो बरसात हुई और रेत में बरसात पड़ गई तो रेत गीली हो जाती है। तो बच्चे जब खेलते थे तो रेत में क्या बनाते थे मालूम है? अपना मकान बनाते थे रेत में। आप लोगों ने भी बनाया होगा, तो मकान बनाते थे, और वो मकान जब बनाते थे तो टंकी जरूर बनाते थे। तो हम आए, हमने देखा जी क्या है? बोले जी टंकी है। तो हमने कहा जी किस लिए? बोले इसमें पानी भरा जाया करेगा। तो जिसके सामने जो समस्या होती वो वही मांगता है। और मनु ने क्या मांगा? बोले चाहो तुम ही समान सुत, आपके समान पुत्र चाहिए। तो क्या महाराज मनु को पुत्र नहीं थे? पुत्र तो थे, एक नहीं थे, 2 थे। तो बोले नालायक होंगे? बोले नालायक नहीं थे, इतने महान हुए दोनों पुत्र। श्रीमद् भागवत में 4th स्कंद में वर्णन है दोनों। लघु सुत नाम प्रिय व्रतता ही वेद पुराण प्रशंसा जाई। नपो तान पाद सुत जासु ध्रुव हरि भगत। वो तान पाद और प्रिय व्रत जिन्होंने पूरी धरती में एक दूसरे सूर्य की तरह रथ निकाला और दुनिया को जगमगा दिया, ऐसे उत्तान पाद प्रिय व्रत। फिर भी उन्होंने पुत्र के रूप में क्यों मांगा? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग ध्यान से सुनिए। महाराज मनु ने वरदान मांगना सिखाया
महाराज मनु जब घर परिवार छोड़ करके चले तो सबसे ज्यादा कष्ट किस बात का हो रहा था मालूम? इस बात का कष्ट हो रहा था कि उनके बच्चे उन्हें जाने नहीं दे रहे थे। जेठे उन्होंने बरबस राज सुताय निपदीना, बड़े मुश्किल से राज, बच्चे रोने लगे। चलो नहीं बाबूजी आप बैठो, आपके रहते, हम तो आपके सेवक हैं, हमको राजा नहीं बनना। बरबस। और आज क्या होता है, एक जगह कथा हो रही थी, बड़ा बेटा मार्केट गया और 10 गज भगवा कपड़ा ले आया और बाबूजी को वो बेटे को सौंप दिया। अपने बेटे को बुलाया, कहा बेटा ये खा। तो बेटे ने सोचा कि एक बेटा गया और 10 गज कपड़ा खरीद करके लाया और उसने वो 10 गज कपड़ा अपने पिताजी को दे दिया। पिताजी ने सोचा अच्छी भावना है, महाराज जी काशी से आए कथा करने के लिए, इन्हीं के लिए कपड़ा लाया होगा। तो बाबूजी ने कहा बेटा तुम अपने हाथ से दो। अच्छा लगा। बोले नहीं नहीं, हम महाराज जी के लिए नहीं लाए। बोले तब बोले तो हम आपके लिए आए, क्योंकि हम रास्ते में आते आते हमने सुना था, हम घर में घुस रहे थे, हमने सुना था कि महाराज जी कह रहे थे चतुर्थावस्था में भजन करने जंगल में जाना चाहिए। ये महाराज जी जाएंगे 2 दिन बाद में कथा समाप्त करके, तो जे भगवे कपड़े मैंने आपको दे दिए, आप भी महाराज जी के साथ में चले जाना। बाप तड़प उठा, आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। जिस बेटे के लिए मैंने पूरा जीवन कुर्बान कर दिया, वो बेटा आज ये कह रहा है कि तुम बाबा जी के साथ में चले जाओ। बाप ने उस कपड़े को बीच से चीरा और आधा भाग अपने 5 गज अपने पास में रख लिया और 5 गज अपने बेटे को वापस लौटा दिया। तो बेटे ने कहा बाबूजी मुझे क्या जरूरत है, आप ही के लिए पूरा कपड़ा ले जाओ। कहा नहीं बेटा आधा तू रख ले, अभी जमाना अच्छा है, कम से कम तू मुझे 10 गज कपड़ा तो दे रहा है, लेकिन जब तेरा बुढ़ापा आएगा ना तो जमाना बदल जाएगा। तेरा बेटा तुझे 5 गज कपड़ा भी नहीं देगा, धक्के मार करके तुझे घर से बाहर निकालेगा। और जब तेरा बेटा धक्का मार करके घर से बाहर निकाले तो एक कपड़ा तू लेकर के चल। दुनिया गोल है, जो तुम आज अपने माँ बाप के साथ में कर रहे हो वो तुम्हारे साथ में आगे होने वाला है, ध्यान रखना। अगर आप अपने बच्चों की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, तो आपके बच्चे भी आपको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। आदर्श दो बच्चों के लिए, माँ बाप से बड़ा आदर्श कोई बच्चों के लिए होता ही नहीं। इसलिए महाराज मनु ने यह अनुभव किया, इतनी अच्छी संतान थी कि उन संतानों को छोड़ने में उन्हें बड़ा कष्ट हो रहा था, और उन्होंने अनुभव किया कि आसक्ति कितनी भयानक होती है, कि ममता तू न गई मेरे मन से, ये ममता लाख कोशिश करो जाती नहीं। तब उन्होंने सोचा कि जैसी ममता मुझे मेरे बच्चों में थी, अगर ऐसी ममता ईश्वर से हो जाती तो जीवन का बेड़ा पार हो जाता। तो महाराज मनु ने सोचा ऐसी ममता कैसे हो सकती है, तो उन्होंने सोचा अगर भगवान ही मेरे बच्चे हो जाएं तो फिर ऐसी ममता, फिर बच्चे की तरह ममता भगवान में हो जाएगी और जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए उन्हें वरदान मांगा, चाहो तुम्हें समान सुत प्रभूषण। भगवान ने उनको वरदान नहीं दिया। वरदान देते हुए कहा कि आपने 2 बातें कही हैं कि तुम्ही को चाहता हूं तो आप सरस खो जाऊं, कहां जाए। भगवान बड़ी विनम्रता पूर्वक कहते हैं होगा कोई मेरे समान, लेकिन कहां उसको चिराग लेकर के मैं ढूंढूं, मैं खुद ही आपका बेटा बन जाऊंगा। लेकिन आपने एक शब्द और कहा है कि आप और आपके समान। परमात्मा कम नहीं करता, गलत अर्थ नहीं करता, डबल अर्थ कर देता है। कहा मैं भी आ जाऊंगा और जो मेरे समान है वो भी आ जाएंगे। अंशन सहत दे धरताता करे हो चरित मनुज सुखदाता। अंशों के साथ में तत्सापि भगवान सो साक्षात ब्रह्ममयोरी अंशान सेन चतुर्धाघात पुत्रत्वम प्रातिताश्रय। उनको वरदान मिला, पर ध्यान से सुनना, भगवान अकेले प्रकट नहीं हुए। जो पुरुष, जो लोग
पत्नी समेत तपस्या करते तो भगवान भी शक्ति समेत उनके सामने आते। शत्रुपा जी भी आई थी, इसलिए भगवान अकेले प्रकट नहीं हुए। अब राम त्रेता में हुए थे कि सतयुग में, बताओ? आप कहेंगे त्रेता में, लेकिन महाराज मनु के सामने साक्षात राम और सीता दोनों प्रकट हुए और उसी रूप में प्रकट हुए। किस लोक से आए? साकेत लोक। सामने उनके सामने विराजमान है और पद राजीव वरण नहीं जाई, मुनिमन मधुपसै जन्माही, बाम भाग शोभति अनुकूला, आदि शक्ति छवनिधि जगमूला, जासु अंश उपजय गुण खानी, और अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्माणी। सारी शक्तियों के साथ में। और उसके बाद में भ्रुकुटी, सीता जी को सामान्य मत समझना, भ्रुकुटी विलास सृष्टि लय हुई, राम बाम दिशी सीता सोई। जिसकी भ्रुकुटी मात्र को टेढ़ा कर देने से जिसके सृष्टि में प्रणय हो जाए, ऐसी नहीं। रावण आग जब करके ले गया तो सीता जी ने कहा कि असंदेशात्तु रामस्य तपस्यानुपालना न ताम कुर्मि दशग्रीव भस्म भस्मार तेज। मैं अनुष्ठान में बैठी हुई हूं और श्री राम जी का आदेश नहीं है, नहीं तो रावण तेरी औकात क्या थी, तू मुझे छुपा था। अभी देखते देखते मैं तुझे जला करके खाक कर देती। असंदेशात्तु रामस्य, श्री राम जी की अनुमति नहीं है और अनुष्ठान में बैठी हुई हूं क्योंकि मुझसे गलती हुई है। राम जी को छोड़ करके मैंने स्वर्ण क्यों, इसलिए तब सच्चानुपालनाथ न ताम करूं दशग्रीव भस्म भस्मार तेजसा। नहीं तो मैं अपने तेज से अभी तुझे, तेरे में तू क्या समझता है? तूने मुझे हरण किया, तेरे में इतनी शक्ति है कि तू मुझे हरण कर सके? ये वाल्मीकि रामायण में बोल रही सीता जी। नाप हर्त माम शक्या तस्य रामस्य धीमता। उन परब्रह्म राम की पत्नी सीता को तेरे में क्या औकात थी कि तू मुझे छुपा था? तो फिर हरण कैसे कर लिया रावण ने? कहा विधिष्ट तब पदार्थाय, तुम्हारे वध के लिए विधि मानी उस परब्रह्म राम ने यह लीला रची है। नात्र संशय, इसमें कोई संदेह नहीं है। तुम्हारे मारने की योजना के अंतर्गत मेरा हरण तुमसे कराया गया है। नाप हर्त माम शक्या तस्राम से धीमता विधिष्ट पदार्थाय। इसलिए विधाता ने तुम्हारे वध के निमित्त ही इस लीला का उपादान कारण बनाया है।